वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे और हमारे इस चैनल के हफ्तेवार सीरीज़ में जिसका हमने नाम रखा इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उस पर आप लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक हमने आर्टिकल 60 तक कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियोस नहीं देखा है और इससे पहले का भी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर्स को लेकर, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को लेकर, साथ ही साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन और टेन्योर, सब चीज़ हमने देखा। ये सब चीज़ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो है उसमें खास करके बात किया गया है एग्जीक्यूटिव यूनियन का, जिसमें प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की सारी चीज़ें बताई गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो होल्ड करते हैं उसकी क्या कंडीशंस हैं। अब चलिए आगे जो है आर्टिकल 61 वो क्या कहता है। उससे पहले कि हम आर्टिकल 61 को जाने, आप एक बात सोचिए कि किसी एक इंसान ने कोई जॉब कर रहा हो जहाँ पे उसको सैलरी मिल रही हो, जहाँ पे उसको हर चीज़ मिल रहा हो, वहाँ पर मिसकंडक्ट करे, कुछ ऐसा काम करे जो इल्लीगल हो, कुछ ऐसा काम करे जो गलत हो, किसी के लिए भी सही नहीं हो, जो क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर हो या नेचर कुछ और भी हो, ऐसा काम जो कि आपके स्टेटस का अलग कर दे, आपके स्टेटस को ख़राब कर दे, ऐसा क्या होगा। तो हम ऐसी जगह पे देखते हैं कि आम नौकरी करने वाला इंसान हो या कहीं भी कुछ काम कर रहा हो, अगर उसने कुछ गलत काम किया, कुछ मिसकंडक्ट किया, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश का प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, उसके साथ ऐसा कुछ किया जाए? तो जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 जो है वो साफ साफ बोलता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग राष्ट्रपति का। अब महाभियोग कैसे होता है, क्यों होता है और कब किया जा सकता है, ये सब बातें हैं। तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कभी कोई जॉब कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, उसका मिसकंडक्ट हो, कुछ गलत काम करे, तो उसको हम जॉब से बर्खास्त कर देते हैं, निकाल देते हैं। वैसे ही है प्रेसिडेंट के साथ। अगर प्रेसिडेंट ने कुछ मिसकंडक्ट किया, कुछ ऐसा काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को ख़त्म कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ख़त्म कर दे, या कुछ ऐसा काम जो उसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं रखना है, प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऐसा कोई पोजीशन नहीं होल्ड करेगा जिससे उसको अपना ज़ाती फ़ायदा हो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करते हैं तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। अब इम्पीचमेंट चलाने का प्रोसेस क्या है? ऐसा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर चीज़ को बताता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को साफ साफ बताया गया है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट कैसे किया जाएगा अंडर आर्टिकल 61। तो इम्पीचमेंट के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई चार्ज लगाया गया हो, कुछ एलिगेशन लगाया गया हो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं किया है या कुछ मिसकंडक्ट किया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको पता है कि हमारा संविधान में जो स्ट्रक्चर बताया गया पार्लियामेंट का, वो ऐसे होता है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा में से किसी भी एक हाउस में इस चीज़ को, इस मोशन को पास किया जा सकता है, इसको लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले है कि कम से कम 14 दिन का नोटिस होगा और उस नोटिस पे 1/4 लोग जो हैं कम से कम साइन करेंगे। मतलब ये है कि अगर 20 लोग हैं तो उस पे कम से कम 5 लोग जो हैं उस नोटिस के ऊपर साइन करें कि हम ये मोशन पास करना चाहते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस पास करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। अब प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो दोनों में से किसी भी हाउस में किया जा सकता है। वो सबसे पहले चाहे तो वो लोकसभा में हो सकता है, चाहे तो वो राज्यसभा में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये है कि अगर लोकसभा में किया गया है तो राज्यसभा उसके ऊपर चेक करेगा, और राज्यसभा में है तो लोकसभा उस चीज़ के ऊपर चेक करेगा कि क्या चीज़ है, ऐसा क्या मिसकंडक्ट किया गया है या क्या वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ये चेक करने का है। और जब ये नोटिस दे दिया जाएगा तो ये पहले चेक किया जाएगा उस पर कि क्या 2/3 जो है उन लोगों ने इसके ऊपर साइन किया है कि नहीं, उन्होंने पास किया है या नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 लोग हैं तो 30 लोग में से कम 20 लोगों का उस पर साइन होना चाहिए और वो पास करने चाहिए कि हाँ हम करना चाहते हैं। उसके बाद ये होगा कि
इम्पीचमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, प्रेसिडेंट जो है उस पर अपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। इम्पीचमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर एलिगेशन जो हो बहुत सीरियस हो, ऐसे कुछ मिसकंडक्ट जो बहुत ही सीरियस इन नेचर हो। और जब इन सब कुछ चीज़ को देख लिया जाए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी हो जाए और इस बात का साबित हो जाए कि हाँ यहाँ पर मिसकंडक्ट किया गया है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियाँ जो है, जो ड्यूटीज़ है, उसको नहीं निभाया गया है या देश के हित में जो काम है वो नहीं किया गया है और ये सब चीज़ साबित हो गई, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट फॉलो किया जाएगा और उसको अगर पास कर दिया गया स्पेशल मेजोरिटी के ज़रिए से दोनों हाउसेस में से, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। अब हमारे इंडियन हिस्ट्री में आज़ादी के बाद से आज तक 1950 से लेकर आज तक की हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाया गया हो। अब इम्पीचमेंट जब लाया ही नहीं गया तो हम कैसे उस पर बात करें, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हो इस चीज़ को साफ साफ मेंशन कर देता है, इस चीज़ को साफ साफ बता देता है कि अगर वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, या मिसकंडक्ट है या कुछ सीरियस एलिगेशन है और इम्पीचमेंट पास कर दिया गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो गई है और उस पर साबित हो गया है कि ये सब चीज़ किया गया है प्रेसिडेंट के वजह से, तो उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो ये है इम्पीचमेंट, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 बताता है। आर्टिकल 61 सब बताता है कि इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किया जा सकता है और उसका तरीका भी बता दिया गया है उसमें कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, 14 डेज नोटिस होना चाहिए, उस पर भी कम से कम 1/4 लोगों के साइन होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब इम्पीचमेंट ऐसा नहीं है कि खाली प्रेसिडेंट के ऊपर किया जा सकता है। इम्पीचमेंट जो है वो आपके जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर भी किया जा सकता है, मतलब कि जो जजेस बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसके लिए अलग तरीका है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, उसका चैप्टर 1 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है और उसमें आर्टिकल 61 जो है वो बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो समझ में आ गया। इम्पीचमेंट या महाभियोग हम जिसको बोल रहे हैं वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लाया जाएगा अंडर आर्टिकल 61 और उसमें पहले 14 डेज़ का नोटिस होगा, उस पर 1/4 लोगों का साइन होगा, फिर दोनों में से किसी भी हाउस में किया जा सकता है और इसको स्पेशल मेजोरिटी के पास जब पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया, तो इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जा सकता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में और जब साबित हो जाए तो प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो आप इसको जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट कैसे लाया जा सकता है। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी इन सजेशंस को लिख के बता सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। हम ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।